आगे और बात करेंगे संसद की कार्यवाही की। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ जाने के बाद अब केंद्र सरकार और तमाम विपक्षी दल गतिरोध को खत्म करने के लिए एक साथ आ गए हैं। सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तमाम दलों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म करने पर सहमति बन गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते का पहला दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के सांसद विभिन्न मुद्दों पर हंगामा करने लगे। 12 बजे भी लोकसभा में वही नजारा रहा। हंगामे के बीच एक बिल भी लोकसभा में पेश किया गया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी विपक्ष के सांसद चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करते रहे, जिसके चलते पहले 12 बजे तक फिर दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। It appears that there exists a deliberate algorithm to actualize Murphy's laws in this August House, consequently impeding the proper functioning of Parliament. We find ourselves achieving precisely the antithesis of what our Constitution ordains. In reverence to the framers of our Constitution and the innumerable patriots who made supreme sacrifice, I implore this House to permit me to proceed with the business listed on today's agenda. दोपहर बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में गतिरोध तोड़ने की पहल की। प्रमुख दलों के सदन के नेताओं के साथ हुई बैठक में मंगलवार से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बन गई। विषय कोई भी पार्टी रखना चाहते हैं, उसका नियम है और नियम के तहत उसको इजाज़त भी दिया जाता है। सरकार भी नियम से बांधा हुआ है, नियम से बाहर जाकर के कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि समाजवादी हो, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी सब मुद्दे रखने चाहते हैं, वो अपना जो नोटिस देंगे और स्पीकर साहब उसमें विचार करेंगे या चेयरमैन राज्यसभा में विचार करेंगे। कल से चर्चा शुरू होगी, ये अच्छी बात है। और संविधान पर चर्चा होगा 13-14 लोकसभा में और 16-17 राज्यसभा में। संबल की चर्चा की जो हम लोगों की लगातार मांग थी, हम लोग चाहते हैं सदन चले और सदन में हम लोगों की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, विशेषकर संबल के लोगों के साथ जो इंजस्टिस लगातार हो रहा है, तो आज माननीय स्पीकर महोदय ने आश्वस्त किया है कि कल वो चर्चा कराएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में चला आ रहा गतिरोध अब मंगलवार को खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि दोनों सदनों में अब प्रश्नकाल भी चलेगा। अहम विषयों पर चर्चा के साथ साथ विधायी कामकाज में भी खूब प्रगति होने की उम्मीद है। नई दिल्ली से कुमार आलोक के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जो हमारा आज का विशेष है वो भी इसी विषय से जुड़ा हुआ है। क्या संसद में थमेगा विपक्ष का हंगामा? जी हां, आज का हमारा ये विशेष, हमारा सवाल विपक्ष से कि क्या संसद में थम जाएगा विपक्ष का हंगामा। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ फिलहाल 2 मेहमान हैं। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही साथ कांग्रेस की आइडियोलॉजी को वो सपोर्ट करते हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हैं। प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राहुल जी, शुरुआत में आप ही से, पूरे देश की जनता देख रही है, देश की इतनी बड़ी पंचायत संसद भवन, उसमें इतने महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होनी है, चर्चा होनी है, क्वेश्चन आवर, तमाम चीजें हैं, बावजूद इसके विपक्ष अपनी बातों को लेकर लगातार हंगामा करता रहा। और सिर्फ ये पहली बार नहीं है, बीते कई सत्रों से हंगामा होता रहा। और आखिर में आप भी सुनते होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जब लोकसभा के स्पीकर कहते हैं कि सत्र समाप्त हुआ और उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी कम रही, बहुत दुख के साथ वो कहते हैं। क्या कहेंगे, क्यों इस तरह से विपक्ष का रवैया जो है वो इस तरह का रहता है? देखिए, काफी गंभीर सवाल है आपका कि संसद की एक तरह से वहां से प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो जा रही है, संसद के सत्र में काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें, सोचिए कि अगर इसी सत्र में हम लोग देख रहे हैं तो ये 5वां दिन था, आज भी संसद के भीतर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो देखिए, ये चीज हम लोगों को मानना पड़ेगा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक सत्ता पक्ष है, दूसरा विपक्ष है, ठीक है, और दोनों के बीच में संवाद की स्थितियां होनी चाहिए। आज देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ने कितने शानदार ढंग से
वहां पे संवाद की स्थिति स्थापित की। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी को आप देखिए कितने अच्छे ढंग से कह रहे थे कि तमाम विपक्ष के लोगों को जो अपने तमाम मुद्दे उठाना चाहते हैं उनको मुद्दे उठाने के लिए विभिन्न नियमों के तहत वही तो राहुल जी के लिए ये ये सारी चीजें सदन में क्यों नहीं दिखती हैं? वहां हो हंगामा हो जाता है और कार्यवाही बाधित हो जाती है। मैं यही चीज कह रहा हूं कि देखिए ये होमवर्क होता है, सदन चलाने की जो जिम्मेवारी सत्ता पक्ष के पास होती है, जो काम आज किया गया नहीं, दोनों पक्ष के पास। सत्ता पक्ष तो ट्रेजरी बेंच तो है ही, विपक्ष को भी उतना ही साथ देना होगा ताकि संसद की कार्रवाई सुचारू तरीके से चल सके। राहुल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपके इस बात से। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए विपक्ष जिन मुद्दों को उठाना चाह रहा है, विपक्ष कोई दुश्मन तो नहीं है ना। सत्ता पक्ष के साथ ही साथ विपक्ष को क्या कार्य दिया गया है कि अगर लग रहा है सत्ता शासन तंत्र में कोई कमी है और उस कमियों की तरफ वो ध्यानाकर्षण कराए। लेकिन ऐसे में राहुल जी मेरा सवाल है कि जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं उसमें सत्ता पक्ष का क्या कहना है, स्पीकर साहब का क्या कहना है, सभापति का क्या कहना है, इसको भी तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि वो हेड है उस सदन के। बिल्कुल उन्हें भी मानना पड़ेगा, लेकिन देखिए इस पूरे प्रकरण में मैं मानता हूं कि अगर अभी तक हम लोग देखें 1952 से हमारे यहाँ पे संसदीय पार्लियामेंट्री इतिहास हम लोग देखते हैं तो विपक्ष सहयोग देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन विपक्ष से आपको सहयोग लेने के लिए आपको उनके साथ एक संवाद और एक विश्वास का रिश्ता आपको आधारित करना पड़ेगा। राहुल जी मुझे बताइए कि हर सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर की एक सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें सारे दल कहते हैं कि हाँ हम सुचारू रूप से चलने देंगे, हो हंगामा नहीं करेंगे, और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है हंगामा शुरू हो जाता है। कैसे भरोसा करे जो आम आदमी है, जो दर्शक देख रहा है, वो कैसे भरोसा करे विपक्ष पर? बड़ा गंभीर सवाल है। देखिए आम आदमी विपक्ष पे इसलिए भरोसा करेगा क्योंकि आम लोगों को पता है कि अगर स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किसी पर डिस्टर्ब रही है, वो वहां पे सबसे ज्यादा हल्ला हंगामा हुआ है, वो 2009 से 2014 के दरमियान में हुआ है। और अगर हम लोग देखें 2014 से लेकर अब तक, तो इस कई सत्र में हम लोगों ने देखा है कि जब पिछले लोकसभा चुनाव में भी, लोकसभा के बाद भी 2019 के बाद भी हम लोगों ने देखा है कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष का प्रोडक्टिविटी रेट कई सत्र में काफी ज्यादा रहा है। तो सरकार अगर चाहती है तो काफी अच्छा प्रदर्शन भी रहता है, विपक्ष का सहयोग भी मिलता है। लेकिन जब विपक्ष के बात को बिल्कुल अनसुना किया जाता है तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है, और ऐसे स्थिति में संसद जो हमारा मंदिर है, वहां पे जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता विजय शर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राहुल जी कह रहे हैं विजय जी कि विपक्ष के पास और कोई रास्ता ही नहीं है और कोई चारा ही नहीं है सिवाय हो हंगामा के। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बात यह है कि विपक्ष ने काम करना नहीं है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना चाहता। विपक्ष किस तरह से संसद में हंगामा करता है, गुंडागर्दी करता है, विपक्ष की जो मर्यादा है ना, लक्ष्मण रेखा, उसको पार कर चुका है विपक्ष। संसद जो है वो मंदिर कहने से नहीं होता, वहां निभाना पड़ता है। किस तरह से सुचारू रूप से चलाना है वो विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। बिल्कुल, पक्ष और विपक्ष साथ बैठ के करें, देश बड़ी आशा से देखता है और इतने सारे काम हैं देश के लिए, हमें विकसित राष्ट्र बनाना है। राहुल जी कह रहे हैं कि जिन मुद्दों को वो उठाना चाह रहे हैं सत्ता पक्ष उसको उठाने नहीं दे रही है, इसलिए ये सारा हो हंगामा हो रहा है। देखिए, आपको भी पता है, पूरे देश को पता है कि एक कानून है, एक नियम होते हैं, किस नियम के तहत आप उठाना चाहते हो, किस मुद्दे को रखना चाहते हो। संसद के अंदर तो सब कुछ है, सारा कोई अलग से तो है नहीं, सारा सब कुछ सामने है। आप हंगामा करते हो, और हंगामा भी किस बात पे करते हो जो इस देश से कोई लेना देना ही नहीं हो। तो आप विदेश में कोई एक खबर छपती है, उसको लेके आप संसद ठप कर देते हो, और ये पहला मौका नहीं है। ठीक है, आपने पिछली बार भी देखा होगा, बिल्कुल उससे पिछली बार भी देखा होगा। तो इससे क्या मैं तो हर सत्र में देखता हूं सर, मैं तो हर सत्र में देखता हूं प्रोडक्टिविटी बहुत गिरती जा रही है जी। और इसमें दोनों ही पक्ष बिल्कुल, ये किसके कारण? पूरा देश देख रहा है इनका एक्ट एंड कंडक्ट, किस तरह से एक्ट एंड कंडक्ट। आपने राहुल गांधी जी को देखा होगा, सोनिया गांधी जी को देखा होगा, प्रोवोक करते हुए कैसे इशारा करते, ऐसे आइए सदन के सामने, जो सभापति के सामने आइए, नारे में आवाजें कीजिए। ये कोई मर्यादा है क्या? राहुल जी, क्या विपक्ष अपनी मर्यादा को भूल गया है? संसदीय जो नियमावली है, जो नियम है, उसको भूल गया है और उसके तहत वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से कार्यवाही नहीं चल पा रही है? राहुल जी, हमें नहीं लग रहा कि विपक्ष ने अपने मर्यादाओं को कहीं से विपक्ष भूला है। हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से मैंने पहले भी बोला कि माननीय प्रधानमंत्री यहाँ संसद में बहुमत दल के नेता के रूप में वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उसी तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं,
जब राहुल गांधी कोई संबोधन करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, तमाम सांसद खड़े होकर किस प्रकार से विरोध दर्ज कराते हैं और उनके लिए किस भाषा का प्रयोग इस सदन के भीतर होता है। तो ये स्थितियां कहीं से सही नहीं है। हमें लग रहा है कि आज जो स्थिति, आज जिस तरह से एक विश्वास बहाली की स्थिति बना है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, वो बड़ा सकारात्मक। और कल हम राहुल जी, क्या इस वक्त जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या आप ये गारंटी या फिर विपक्ष ये गारंटी दे सकता है कि आज जब सहमति बन गई है दोनों पक्षों के बीच में, तो कल से संसद की कार्यवाही सुचारू तरीके से चल पाएगी? क्या इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं? हमें नहीं लग रहा कि इस सहमति को, इस गारंटी को विपक्ष कहीं से तोड़ेगा। अगर इस पूरे गारंटी को सदन नहीं चलाना होगा और सत्तारूढ़ पक्ष जानबूझ के अगर उसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो स्थितियां अलग हो सकती हैं। क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि यही लोकसभा अध्यक्ष था और इनके उत्पादकता दर कई सत्रों में 90% से ऊपर का दर भी रहा है और उस समय भी इसके लिए बड़ी चर्चा होती थी। तो क्या विपक्ष ने सपोर्ट नहीं किया था? विपक्ष का समर्थन तो लीजिए। लेकिन राहुल जी, संसदीय लोकतंत्र में जब कार्यवाही नहीं चलती है तो सारा गुस्सा जो है लोगों का वो विपक्ष पे ही फूटता है। इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। देखिए, ऐसी स्थिति नहीं है। लोग जानते हैं कि उसमें गड़बड़ी जो है कि देखिए वहां पे अभी भी मैं डंके के चोट पे कर रहा हूं, सदन को चलाने की जो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी बने हुए हैं, मंत्री जी की। ठीक है प्रफुल्ल सर, आपने तमाम बातों को सुना, राहुल जी की बातों को सुना, विजय जी की बातों को सुना। क्या लगता है कि ये जो डेडलॉक की स्थिति हो जाती है, लाखों करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं आम आदमी की जो पैसे हैं, ऐसे में क्या विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ सत्ता पक्ष की भी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए असीम, हमको ये समझना चाहिए कि जब भी सेशन कोई शुरू होता है, बैठक वगैरह होती है, सब होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उस सेशन का एक एजेंडा, लेजिस्लेटिव एजेंडा जो है वो तय होता है। बिल्कुल। वो लेजिस्लेटिव एजेंडा आगे लेकर जाना ये सत्ताधारी पक्ष की मंशा होती है और वो स्वाभाविक भी है। जैसे इस पर्टिकुलर सेशन में पहले तो वक्फ बिल की भी चर्चा थी, फिर मर्चेंट शिपिंग बिल की, कोस्टल शिपिंग बिल की, इंडियन पोर्ट्स को लेकर बहुत सारे, गोवा में शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर रिजर्वेशन का विषय है, वो बिल हम दिखा रहे हैं प्रफुल्ल सर, हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स में, दिखा रहे हैं कि कौन कौन से अहम विधेयक जो है वो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय है और इस लेजिस्लेटिव एजेंडा को पार कराना ये हमेशा प्रयास होता है सत्ताधारी पक्ष का। ठीक है। विपक्ष का पॉलिटिकल एजेंडा होता है और पॉलिटिकल मुद्दे पर सरकार को घेरना, सत्ताधारी जो पार्टी है उसको, सरकार को घेरना, ट्रेजरी बेंचेस को बेसिकली, ये उनका एजेंडा होता है। राहुल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 2009 से 14 के बीच में जो हंगामा हुआ था, बिल्कुल बात सही है, खास करके 12-13 में, लेकिन एक महत्वपूर्ण, दो बिंदुओं पर महत्वपूर्ण अंतर है। पहली बात यह है कि उस समय का जो माहौल पूरे, केवल संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर भी था, वो करप्शन के मुद्दे पर था और करप्शन के जिस तरीके से आंकड़े और जिस तरीके के घोटाले सामने आ रहे थे यूपीए 2 के समय, उसके कारण वो माहौल बना था। लेकिन उस समय भी मुझे याद है असीम, मैं उस समय भी 2012 के आसपास की, मुझे यदि ये सही मेरा स्मरण दे रहा है तो, कि जब इस तरह का व्यवहार खास करके वेल तक पहुंचने का, तो उस समय विपक्ष के प्रमुख नेता के रूप में लालकृष्ण आडवाणी जी ने रोकने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि हम विरोध जरूर दर्ज कराएंगे, हम जरूरत पड़ने पर बॉयकॉट भी करेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है। लेकिन यहाँ तो तस्वीरें अलग आ रही हैं, राहुल गांधी अलग तरीके से इशारा करते हैं, लोगों को हंगामा करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो, जब 26 तारीख को संविधान दिवस के ऊपर सदन में जिस तरीके का व्यवहार विपक्ष के द्वारा हुआ, उसी समय एक महत्वपूर्ण बात माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कही थी, जो राज्यसभा के एक तरह से अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। उन्होंने एक संवैधानिक कर्तव्य के नाते उन नियमों के आधार पर जी, अब आप जिन पर चर्चा, अभी समस्या क्या है कि पॉलिटिकल इशू को लेकर विपक्ष में सहमति नहीं है कि किस पर घेरना है। कोई ईवीएम पर घेरना चाहता है, कोई अडानी मुद्दे पर घेरना चाहता है, विपक्ष एकजुट नहीं घेरना चाहता है। वो सहमति ना होने के कारण बेसिकली अभी डिस्टरबेंस है, राहुल जी, क्योंकि कौन से नियमों के आधार पर, ठीक है,
कौन से मुद्दे पर चर्चा होगी उसके नियम बने हुए हैं। क्या लेकिन राहुल जी हर एक आपको की ऐसा लगता है, जैसा कि प्रायोरिटी प्रफुल्ल जी अलग-अलग कह है। रहे हैं आज अडानी वाले कि मुद्दे मुद्दों पर को ना लेकर NCP किन खड़ी मुद्दों है, पर ना सरकार को समाजवादी घेरना, पार्टी उसमें खड़ी कोई है। सहमति नहीं है आप लोगों के बीच में? नहीं, देखिए, हमें नहीं लग रहा कि विपक्ष में कहीं कोई सहमति की कमी है। मैं इस मामले पे आऊंगा, लेकिन प्रफुल्ल जी ने बड़ा गंभीर चीज 2012-13 को लेके उन्होंने जो अपने स्मृतियों के आधार पे कहा, बिल्कुल सही कहा। आडवाणी जी ने उस समय वो बयान दिया था, मुझे भी याद है प्रफुल्ल जी। लेकिन स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने भी कुछ चीजें कही थी कि जब आप विपक्ष को कुछ चीजें कहना आप उनको मौका नहीं देंगे, उनके लिए स्पेस नहीं देंगे, तो विपक्ष के पास फिर रास्ता क्या बचता है? तो ये मौका विपक्ष क्रिएट को- करना भी तो सर आप ही के हाथों में। आप लोग अगर मौका नहीं देंगे, क्रिएट नहीं करेंगे ऐसा एटमॉस्फेयर, तो फिर कैसे आपको भी मौका मिलेगा? नहीं, मैं यही चीज कह रहा हूं। देखिए, सदन के भीतर हल्ला हंगामा हो, क्या विपक्ष ये चीज चाहता है? मुझे नहीं लग रहा विपक्ष ये चीज चाहेगा। अगर सत्तारूढ़ पार्टी ये चीज चाहती है कि इस समय संविधान के मामले पे बात हो, तो विपक्ष का तो सबसे बड़ा एजेंडा ही है कि इसमें संविधान के ऊपर ही यही हल्ला हो तो रहा है। वो संविधान के मामले पे बिल्कुल बात आप करना लोग भी चाहेंगे, चाह रहे लेकिन- हैं, सरकार भी चाह रही है, लेकिन फिर भी आप लोग हो हंगामा कर रहे हैं। यही तो दुख और दर्द है। मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं कि संविधान से संबंधित बहस बिल्कुल शानदार होगी, और दूसरे मामले भी जो विपक्ष उठाना चाहता है, विपक्ष में पूरी आम सहमति है। पूरा एक जिन हफ्ता मामलों बीत पर गया, कल अभी भी अगर देखिए, विपक्ष इसमें भी, अगर उसमें 2012-13 में भ्रष्टाचार का मामला था, तो विपक्ष को इसमें भी लग रहा है कि अडानी प्रकरण में भ्रष्टाचार के मामले छिपे हुए हैं, और यही कारण है कि वो व्यक्ति विशेष पे हमला के रूप में विपक्ष नहीं देखता, वो उसको भ्रष्टाचार के रूप में देखता है। तो एक ही चीज को देखने के लोकतंत्र में कई दृष्टिकोण हो विजय सकते जी, हैं, विजय और यही जी। हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, राहुल लाल जी को मैं थोड़ा सा याद दिलवाना चाहता हूँ, स्मरण करवाना चाहता हूँ। ये राहुल गांधी जी जब सत्ता पक्ष में थे तब भी विफल रहे, और ये विपक्षी भूमिका निभाने में भी विफल रहे। आपने देखा होगा किस तरह से विधेयक फाड़ा था राहुल गांधी जी ने, पूरा देश को पता है। किस तरह से सोनिया गांधी जी को NSC की चेयरपर्सन बना दिया गया। अरे बताइए, संविधान में कहाँ है? तो आपको अच्छे से पता है किस तरह के करप्शन के चार्जेस डेली लगते थे उस टाइम सरकार के ऊपर। तो विजय जी, चार्जेस में लगे, आपके जो तमाम घोटालों के आरोप लगाए ना, अभी भी कोर्ट में क्या स्थिति हुई है घोटालों का, आपने देखा है विजय जी? आज के समय में तो ये लाइन मत कहिए आप। राहुल जी, मैं बीच में नहीं बोला था, सुनिए जरा जी बोलिए। देखिए, विपक्ष का काम है रचनात्मक भूमिका निभाना विपक्ष की, और वो विपक्ष अगर ना निभाए तो वो विफल है। आपको विपक्षी भूमिका निभाने के लिए देश ने मैंडेट दिया है, अब आप उस भूमिका को निभाने में ही विफल रहे हो। आप संसद में शोर शराबा करते हो। ये तो भाई, आप यहाँ भी कागज फेंक रहे हो, जब सत्ता पक्ष में थे तब भी आप कागज फेंक रहे हो। यही तो बात राहुल जी की, मुझे सारी लगता चीजें है, रिकॉर्ड होती इस हैं, तरह सारी से चीजें आपको दर्ज होती विपक्ष हैं। की भूमिका भी नहीं मिलेगी जिस तरह से 2014 में नहीं मिली थी। दोबारा आपको जनता वही बैठा देगी। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, आपसे अपील है कि आप राहुल गांधी जी को समझाइए, प्रोवोक करना बंद करें, रचनात्मक भूमिका निभाएं, देश के हित में, विकसित भारत बनाने के हित में, और एक नजीर पेश करें, क्योंकि लोकतंत्र की जननी है भारत। राहुल जी, राहुल जी कैसे जी रिस्पॉन्ड किए? राहुल जी, क्या आपको लगता है कि जो चीजें हो रही हैं संसद में बीते कई सत्रों से, जब भविष्य में जो बच्चे आज देख रहे हैं, जो पढ़ेंगे जब बीते दिनों को, क्या लगता है कि ये सारी चीजें अच्छी चीजें हो रही हैं? हो हंगामा हो रहा है, पैसे की बर्बादी हो रही है, जो कंस्ट्रक्टिव काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहा है संसद में? देखिए, भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और उसमें पार्लियामेंट ना चले, उससे ज्यादा दुखद स्थिति किसी के लिए भी कुछ नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट चलना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि विजय जी थोड़ा इसको अलग एंगल पे ले गए। वो अभी भी कह रहे हैं राहुल गांधी के सफलता विफलता के ऊपर ले गए। अभी भी अगर इतिहास लिखा जाएगा तो हमें लग रहा है कि बहुत लंबे समय देश को एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष मिला है, चाहे मैं कम से कम 2004 से लेकर अब तक के पूरे इतिहास को दोहरा दूं, बीच में तो नेता प्रतिपक्ष रहा ही नहीं। उस समय भी जो नेता प्रतिपक्ष थे 2004 से 14 के दरमियान में, और अभी भी हमें लग रहा है वो हर मामलों को लेकर जितना गंभीर है, जिस तरह से समाज के प्रत्येक वर्गों से मिल रहा है, तो उनका इतिहास तो बिल्कुल सही लिखाएगा। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को तय करना है विजय जी, आपको तय करना है। राहुल जी, इसलिए कि वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। आधार पर जवाब दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं, प्रोविजन है कि प्रधानमंत्री से भी शक्तिशाली किसी को आप बना दो। क्या है NSC? कौन सा आर्टिकल है? देखिए फिर आप चले गए संसद से कानून को, भाई वो अगर सरकार को लग रहा है तो उनको सलाहकार के लिए सलाहकार मंडल बनाना बिल्कुल बना सकते हैं। ये संसद का बजट बनाना है। अगर विजय जी वो असंवैधानिक था तो फिर विपक्ष के रूप में क्या कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी जाती फिर इसका मतलब ये है कि बताइए ना आप मुझे। ठीक है, प्रफुल्ल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट शांत हो जाइए प्रफुल्ल जी। और आप इस तरह के जो है हंगामा स्टार्ट
लेते हो? विजय देश जी, देख रहा है। एक लाइन का जवाब सुन तो लीजिए। राहुल गांधी विजय जी, अगर उस समय अगर असंवैधानिक काम हो रहे थे 4 से 14 के बीच में, फिर कोर्ट जाते ना कि वो पद गलत बना हुआ था, वो पद का सृजन था और उस पद का सृजन को लेकर कोई चुनौती उस समय आप लोगों ने नहीं दी और वो पद बिल्कुल 2014 तक कायम रहा। और अब जब सत्ता पक्ष में आगे करें तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय भी आप लोग नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काम सही नहीं करते थे। ठीक है राहुल जी एक मिनट, विजय जी मुझे बता दीजिए, यही बता दीजिए, कोर्ट छोड़ दीजिए। आप दोनों ऐसे चीखेंगे चिल्लाएंगे, कोई बात समझ में किसी को नहीं आ पा रही है। प्रफुल्ल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ऐसे चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखिए। प्रफुल्ल जी बताइए। जी देखिए असीम, समस्या कहां पे है कि एक पैटर्न हो गया है। पैटर्न क्या हो गया है कि जैसे आपने भी इशारों में ही कहा, मैं बड़ा स्पष्टता से कह रहा हूं कि अमेरिका की कोई थिंक टैंक कोई रिपोर्ट जारी कर देगी, अमेरिका के कोर्ट में कोई किसी पर कुछ आरोप कर देगा, अमेरिका की किसी मीडिया में या यूरोप की किसी मीडिया में जहां पे ज्यादातर राहुल गांधी विजिट करते हैं, ऐसे स्थानों से कुछ ना कुछ एक खबर आ जाएगी। बिल्कुल उसके ऊपर अभी के अभी चर्चा हो जाए, नहीं तो बात नहीं होगी आगे की कुछ भी। ये रवैया रहेगा। ये कौन सा लोकतंत्र है? और पूछना है तो भाई अपने सहयोगी दलों से पूछो, भाई तमिलनाडु में रिश्वत मिली थी क्या? आंध्र में रिश्वत मिली थी क्या? उड़ीसा में रिश्वत मिली थी क्या? छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जो आरोप लगे हैं वो तो कोई बीजेपी लेड गवर्नमेंट नहीं है, ना केंद्र सरकार के आरोप लगे। और अमेरिका के किसी कोर्ट में जो सस्टेन भी नहीं हो पा रहे हैं, हम क्यों उसके पीछे जाए? मतलब इन्वेस्टिगेशन आपको करना है, चर्चा करनी है, भारत के कोर्ट के सारे रास्ते खुले हैं, बिल्कुल आप उस पर बिल्कुल कीजिए। कोई व्यक्ति हो, कोई बिजनेसमैन हो, आपको बिल्कुल उसके पीछे, लेकिन उसके लिए पूरी की पूरी संसद को, और ये सबसे एक बड़ा बार सवाल नहीं हुआ है, ठीक है, ये बार बार पैटर्न जो निकल कर आ रहा है, ये मेरे लिए ज्यादा चिंता की बात है। भारत की संसदीय कार्रवाई को इन्फ्लुएंस करने का अधिकार बाहर की किसी भी शक्ति को देना, ये विपक्ष के लिए, बिल्कुल सत्ताधारी पक्ष के लिए, मीडिया के लिए, किसी के लिए संक्षेप में राहुल जी बहुत जिम्मेदारी से ये करना। ठीक है, संक्षेप में, बहुत समय कमी है, बहुत संक्षेप में बताइए। मैं केवल एक ही लाइन ये कहूंगा, विपक्ष कहीं से भी विदेश से किसी भी रूप में प्रभावित नहीं हो रहा है। देश में ये चीज किसी को सोचना भी नहीं चाहिए। और हमें लग रहा है कि 10 वर्षों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो क्या विदेश से प्रभावित हो, क्या हमारा विपक्ष काम करेगा? ये असंभव मामला है। ये प्रभावित नहीं है कह रहे हैं आप। मैं प्रफुल्ल जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बहुत संक्षेप में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर बोला, देश के सामने बोला है कि कांग्रेस पार्टी जो है विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है, उनके षड्यंत्रों में साथ दे रही है। समय इतना ही है। आप तीनों मेहमानों का, विजय जी, राहुल जी और प्रफुल्ल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे संभल का